लॉस में नहीं है। तो लॉस में नहीं है तो सीधा कारण है पैक्स के जो मेंबर हैं वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपनी पैक्स को ज़्यादा बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और उनका जो माइंड सेट है, दिमाग है, वो अच्छा है, नॉर्मल है। ये अमूमन देखा जा रहा है कि एक सिस्टमिक इफेक्ट फैला हुआ है। एक पैक्स लॉस में हो गई तो उसका जो इफेक्ट है चंडीगढ़ तक जाता है, रोहतक भिवानी सब नहीं जाता है। तो वो लॉस में है तो वहाँ के मेंबर भी ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर ऐसा है जो जिस काम में जोर पड़ता है उसको छोड़ देते, जो आसान होता है वो कर लेते हैं। डिफॉल्ट हमारा आसान होता है और एक बेकार से उम्मीद हम रख लेते हैं गवर्नमेंट माफ करेगी, है ना। एक इसका पूरा इफेक्ट जाता है, पूरे हरियाणा पहुंच जाता है, पूरे हरियाणा पूरे देश में पहुंच जाता है। तो बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट करने से डबल लॉस होता है उनका। एक तो उनकी जो अपनी पैक्स है, क्योंकि पैक्स सरकारी नहीं है, सहकारी है, एक तो पैक्स लॉस में चली जाती है। दूसरा उनका जो घर का कल्चर है वो खराब हो जाता है। डिफॉल्ट होने चाहिए ना, हम नैतिकता से और ईमानदारी से काम नहीं कर पाते, हमारा डाइवर्ट हो जाता है। यानी हमें जाना है सोच करो करीना और हम किसी और रास्ते में मुड़ जाते हैं, पता भी नहीं होता है, आप में से चलना शुरू करते हैं डिफॉल्ट होने के बाद। तो इस प्रकार से जो आपकी पैक्स अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो पैक्स तो इसमें से आप तो पता भी होगा पैक्स के बायलाज क्या होते हैं, सहकारिता का क्या अर्थ होता है, हम सहकारिता को क्यों चूज करते हैं, सहकारिता को किस प्रकार का दिमाग, किस प्रकार का आदमी ज़्यादा पसंद करता है। सहकारिता क्या है बता सकते हैं जी आप में कोई? सहकारिता का क्या मीनिंग है? व्हाट डज कोऑपरेशन मीन? बता सकते हो? लेकिन एक फियर है, ये समाज में एक बड़ा फैला हुआ, पता सबको, मुझे पता है आपके पास लॉस में नहीं है तो आप सबका नेचर अच्छा, आप में नॉलेज लेवल भी अच्छा है, लेकिन बता नहीं पा रहे। एक फियर सा होता है, डर सा होता है, अननोन, जिसका हम पता नहीं है। तो फियर भी क्या होगा? फियर भी आपसे कहा जाए ना, एनालाइज करो किस प्रकार का फियर, क्यों नहीं बोल पा रहे आप? मेरे से बहुत बड़े हो, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से कहीं जाता है, ऑब्वियसली बात है, नॉलेज भी ज़्यादा ही होती है, एक्सपीरियंस ही बड़ा होता है। स्कूल कॉलेज छोटे होते हैं, एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है सबसे बड़ी मानी गई है। तो लेकिन फियर आ जाता है, वो फियर हमें रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता। डर, जैसे आपको पता है बोल नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश करना है कि जब भी हम बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन करें, तो उसमें आप बोल पाओ, अपने व्यूज रख पाओ, वीडियो आपने बोलना भी अच्छे तरीके से। हमारे जो गांव के लोगों में ये बात भी अमूमन देखी गई है, या तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे दूसरे बोलेंगे, है ना। क्यों? दूसरे में इसलिए बोलेंगे कि बात मानी जानी चाहिए। नहीं, हम प्रजातंत्र के प्राणी हैं, डेमोक्रेटिक प्राणी हैं, अपनी बात को आगे रखना हमारा फर्ज है। मेजोरिटी या मैनेजमेंट माने या ना माने, उनकी अपनी ड्यूटी है, क्योंकि मेजोरिटी फैसले ले जाते हैं। मेजोरिटी ना भी माने, जरूरी कोई हमारी सारी बात अच्छी हो, मैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं है, लेकिन हम शांति से सुन लें और अपनी बात को आगे रख तो दें कम से कम, ठीक है। तो सहकारिता क्या है, सहकारिता का क्या अर्थ है, कौन लोग सहकारिता को पसंद करते हैं, इसकी चॉइस सहकारिता है, ये आपको हम बताएंगे विस्तृत तौर पर, और आपसे भी बीच बीच में पूछते रहेंगे, आप अपनी ओर से भी बताते रहना, अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करते रहे, क्योंकि हम भी आपसे कुछ सीख के जाए। इतनी एज है हमारे सभी बाबा जी और सभी, तो उस एज का थोड़ा बहुत फायदा हमें भी मिले। जो एक्सपीरियंस होता है ना जी, एक तो हम ठोकर खा के एक्सपीरियंस लेते हैं, एक एक्सपीरियंस जो बाबा है, आप बड़े बड़े हैं, आपने तैयार माल कर रखा है एक्सपीरियंस का, आप हमें बता सकते हैं भैया उधर मत जाना, गड़बड़ ये काम मत करना, क्योंकि आपने जो 60 70 80 साल जी है, तो एक तैयार एक्सपीरियंस हो गया है, निचोड़ बन गया है ना। टीचर क्या करते हैं? टीचर भी एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रांसफर, है ना, करते हैं ट्रांसफर एक्सपीरियंस। ऐसे आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी नई जनरेशन को ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है जी। तो सहकारिता सहयोग से चलने वाला, सहयोग से किया जाने वाला कोई भी काम जिससे अपने सभी मेंबर्स का इकोनॉमिकल यानी आर्थिक फायदा हो, वही सहकारिता है।
पैक्स है, पैक्स का उद्देश्य क्या? आपकी जो पैक्स है, पैक्स का भी यही उद्देश्य, प्राइवेट जो क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी है, इसका भी उद्देश्य यही है कि किसानों को, अपने मेंबरों को, किसान, लघु किसान भी हो सकता है, सीमांत भी हो सकता है, और ग्रामीण कारीगरों को, कृषि मजदूरों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना तथा दूसरी सुविधा उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक हित को बढ़ावा देना, क्योंकि टैक्स बनी किस लिए थी? आपको पता है, अपने किसानों को जो हाई रेट के इंटरेस्ट से बचाने के लिए, लैंडलॉर्ड से ले लेते थे ना, उससे बचाने के लिए एक बहुत ही पवित्र गोल के साथ, उद्देश्य के साथ टैक्स बनी थी, और आपकी टैक्स वो काम कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। टैक्स भोजावास के बहुत अच्छा काम कर रही है ये, और इसलिए आपकी टैक्स के पास एक ऑप्शन भी भेजा है सरकार ने, इस टैक्स को मल्टीपर्पज बनाया जाए। मल्टीपर्पज यानी दूसरे काम भी शुरू किए जाए। अभी तक तो हम एक ही काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले लेते हैं और अपना जमा करा देते हैं ना, लेन देन करते हैं पैसों का ही, लेकिन टैक्स में दूसरी सुविधाएं भी लागू की जाए, हमारे मेंबर्स को ज्यादा फायदा हो। सारी, जैसे कि अभी कितने बड़े बड़े मॉल खुले हुए ना, जब वो लोग हमसे इतना फायदा उठा रहे हैं, क्यों ना हम अपनी टैक्स में ही कम से कम एक मिनी मॉल तो खोल सकते हैं, मिनी मार्ट तो खोल सकते हैं, जिसमें आसपास के लोगों के लिए, टैक्स के मेंबरों के लिए जो भी कंज्यूम की जाने वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो सके अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे। तो ऐसी कुछ योजनाएं सरकार दे रही है। दूसरी योजनाएं भी है, आप यहाँ हैफर्ड का आउटलेट भी खोल सकते हैं। हैफर्ड के जो भी प्रोडक्ट हैं, चीनी, तेल, हैफर्ड की खल, वो आप यहाँ रख सकते हैं। अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो भी मार्केट से सस्ते रेट पर, क्योंकि आपकी संस्था का जो गोल है, सहकारी संस्था का जो गोल है, जो उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन ये भी एक लॉस में ना है। कोई भी चीज परचेज की जाए उस रेट में बेचो, लॉस ना हो, हमें सभी मेंबरों का आर्थिक हित हो, आर्थिक फायदा हो, ये इसका मेन लक्ष्य होता है। यानी स्वार्थ नहीं होता है, अनसेल्फिश मैनर से कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, ये सहकारी संस्थाओं का मेन उद्देश्य होता है जी। और इसमें बीटा के दूध भी लग सकते हैं। हमारे यहाँ भी गर्मियों में खासतौर पे दूध दही दिखते आ जाती गाँव में भी, तो बीटा का बूथ होने के बाद ग्रामीणों को आसानी से बीटा के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो सकते हैं। और आप लोग को एक और बात बताता हूँ, सहकारिता को कौन ज्यादा अपना सकता है? मैं तो कहूँगा कि आप लोग जितने भी पैक्स है उसमें से सबसे स्वतंत्र दिमाग के भोजाबाज पैक्स के मेंबर है, क्योंकि स्वतंत्र आदमी जो दिमाग से स्वतंत्र है वो सहकारिता को अपना सकता है। जो किसी भी प्रकार से डिपेंड है, दबाव में, प्रेशर में, वो सहकारिता को ज्यादा नहीं अपना सकता, क्योंकि सहकारिता के लिए स्वतंत्र माइंड चाहिए। हम सहकारिता हमारी चॉइस होती है, हमारी पसंद होती है, हम सहयोग से काम करें या ना करें। ज्यादातर समाज में देखा गया है कि अकेले चलने की हैबिट सी बन गई है ना, और एक बहुत आसानी से ये कह देते हैं, भाई को कह देता है जा, मेरी जरूरत नहीं है मुझे। जब ये सेंस निकल के आती है तो इसका मतलब हम सहकारिता को अडॉप्ट नहीं कर रहे और हमारा दिमाग स्वतंत्र भी नहीं है। जो आदमी छोटी मोटी चीज के लिए, छोटे मोटे काम के लिए भाई से लड़ पड़ता है, उसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है। हो सकता है कि उसकी जो घरवाली है या उसके दूसरे प्रेशर्स हैं, वो उससे भाई लड़ने के लिए आतुर हो जाता है। दूसरा जो घर का नेगेटिव एनवायरनमेंट उससे नहीं, तो ज्यादातर आपस में कलेश होते हैं ना। मैंने कहा कई बार 150 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए मैं तो कहता हूँ भाई को 10 लाख में नहीं मिलेगा। अगर हम भाई
भाई से 10 लाख के लिए लड़ाई करते हैं, अपमान करते हैं एक दूसरे का, नहीं मिलेगा। जो दिमाग इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो अपने लेवल पे सोच सकता है, अपने लेवल पे सोच सकता है, दूसरी जो चीजों को मैनेज कर सकता है। घर का दूसरा नेगेटिव एनवायरनमेंट उसको मैनेज भी करना आना चाहिए ना। गलतियां हो जाती जो भी है, सबसे बड़ी बात मैनेज करना आना चाहिए। जैसे अभी फियर की बात कर रहे थे, आपसे पूछ रहे सहकारिता क्या, आप नहीं बता पाए, एक फियर था, उसको मैनेज करके जो आप बोलते हो ठीक बोलते हो। सबसे बड़ा तो ये यही नहीं है। अगर बच्चे जो क्लासरूम में देख रहे, मैं पहले टीचर भी था, तो बच्चों को पढ़ा, बहुत सारे बच्चे जिनको क्वेश्चन आता भी था वो भी जवाब नहीं देते, तो उनको फियर का मैनेजमेंट नहीं है, डर का मैनेजमेंट। डर एक अच्छी चीज है, डर हमें किसी नेगेटिविटी से या किसी बड़े खतरे से बचाता है। एक नेचुरल फीलिंग में डर भी और जरूरी है, भगवान ने हमें जरूरी चीजें दी है। अगर वो नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे चप्पल से, गाड़ी आ रही डर नहीं है तो वो हमें रन ओवर कर जाएगी। तो डर अच्छी, लेकिन उसको मैनेज किया जाना चाहिए पॉजिटिवली, है जी। तो ये मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सहकारिता के लिए हम स्वतंत्र माइंड की बात करें, ज्यादा जो स्वतंत्र माइंड है वो ज्यादा आवाज मतलब वो ज्यादा सहकारिता को अपना सकता है। एक स्टेफन आर कोवी ने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक लिखी, पढ़ते हो भाई? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन। उसकी हैबिट के अंदर उन्होंने एक इंटरडिपेंडेंस जो शब्द है, परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना, उसको ज्यादा महत्व दिया है। तो उसने एक मैच्योरिटी कंटिन्यूम तरीके से एक मॉडल दिया कि हम किस प्रकार से मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं, उस समय हम इंटरडिपेंडेंस को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। तो जब डिपेंड होते हैं हम, एक बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड करता है, दूसरे लोग उसको आदेश देते हैं, दूसरे लोग उसको डायरेक्ट करते हैं, अपनी दूसरी ग्रोथ के लिए, पालन पोषण के लिए पूरी तरह से दूसरों डिपेंड करते हैं। अगर उसको सही समय पर नर्सरी नहीं की जाए, पालन पोषण नहीं किया जाए, तो बच्चा ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता, 5-7 घंटे में हो सकता है वो चला जाए, है ना। तो बच्चा धीरे धीरे जैसे ग्रोथ करता है तो उसको फिजिकली इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है, खुद चलना शुरू कर देता है, खुद खाना पीना शुरू कर देता है ना, फिजिकली, और धीरे धीरे इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। तो इंडिपेंडेंट के अंदर एक पैराडाइम आता है, सोचने का तरीका। हमारा सोचने का तरीका होता है, वो हमारी ग्रोथ का मेन रीजन होता है, सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, है नी। तो इसको बोलते हैं पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, द वे वी सी एंड थिंक, कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक ही चीज में हम अलग अलग अपनी परिभाषा निकाल लेते हैं, और एक चीज सामने रख देते हैं, जोर बताएगा उसके गुण, दूसरा आदमी कुछ और बताएगा, भाई इसके ये गुण है, ये फीचर्स हैं। तो देखने के तरीके अलग होते हैं। तो पैराडाइम होता है, देखने का तरीका होता है। तो डिपेंड, जब हम डिपेंड होते हैं तो उसमें पैराडाइम ऑफ व्यू वर्क करता है, यानी हमारा सब कुछ देखने का तरीका दूसरों पे होता है। तुम जब डिपेंड होते हैं तो हमारी जिंदगी में जो भी घटता है वो किसकी वजह से घटता है? तुम्हारी और वजह से, यू की वजह से, क्योंकि उसमें पैराडाइम ऑफ यू देखने का मेन तरीका है, पैराडाइम ऑफ यू। और जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते, स्वतंत्र हो जाते हैं, तब हमारा देखने का तरीका और अलग हो जाता है। उसमें आता है पैराडाइम ऑफ आई, सब कुछ अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं, भाई जो भी कुछ मेरी जिंदगी में घटा है वो मेरी वजह से घटा है, मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, या मैंने जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, या मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, मेरी फेलियर और सफलता का सारा रीजन आई में होता है। ये पैराडाइम ऑफ आई होता है। पैराडाइम का क्या मीनिंग पता है भैया? किसी भी चीज को देखने का तरीका, द वे वी लुक एट एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज को देखते हैं, पैराडाइम होता है। जब स्वतंत्र दिमाग होता है
खुद की जिम्मेदारी लेता है, अपने काम की जिम्मेदारी लेता है, स्वतंत्र दिमाग। जब इसके अंदर मैच्योरिटी आती है, स्वतंत्र माइंड में, इंडिपेंडेंट माइंड में जब मैच्योरिटी आती है, तब हम इंटर डिपेंडेंट बन जाते हैं, परस्पर सहयोगी। तब हमें रियल पता लग जाता है बिना सहयोग के जिंदगी में अच्छा काम हम नहीं कर सकते। जब तक मैच्योर माइंड नहीं होता, पूरा मैच्योर नहीं होता है, तब तक तो हम ये घमंड में भी कह सकते हैं, ईगो में कह सकते हैं, क्या कर लूंगा अपने आप में, बोला था जरूर। वो कहीं ना कहीं इमैच्योर माइंड है, परिपक्व दिमाग नहीं होता है। तो मैच्योर माइंड होता है, उसको पता होता है जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसका क्या एक्शन होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो वो होता है इंटरडिपेंडेंस। हम अपनी खेती के लिए, हम अपने इकोनॉमिक गोल के लिए पैक्स में आकर इंटरडिपेंड हो गए हैं एक दूसरे पर। इंटरडिपेंड का मतलब होता है कोऑपरेशन। बिना कोऑपरेशन के, बिना सहयोग के काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। तो इसमें पैराडाइम ऑफ वी आता है। वी देखने का तरीका, हम कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ है, कोई भी काम अच्छा हो गया है, तो उसके लिए हम सब रेस्पॉन्सिबल है। तो आपकी जो पैक्स है इसमें पैराडाइम ऑफ वी, क्योंकि आप सब यानी हम सब ने मिलकर अपना रोल सही तरीके से डिस्चार्ज किया है, निभाया है। उसका रिजल्ट ये निकल के आया है, आपकी जो संगठित पैक्स है, सोसाइटी है, ये समझ लो मेरे ख्याल तो एकमात्र ही शायद ऐसी सोसाइटी होगी जो लॉस में नहीं है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो इस पैक्स को अभी मल्टीपर्पज पैक्स और कन्वर्ट बनाना, आपने एक रोल मॉडल बना सकते हैं जो अपने पैक्स को। उसके लिए भी आपने एक्टिव रूप से मिलके सहयोग किया है अपनी कमेटी में या अपने जो भी स्टाफ के साथ, स्टाफ आपके साथ परस्पर सहयोग, वही इंटरडिपेंड होगी। इंटरडिपेंड का सबसे बड़ा फायदा ये है, हम जब आजाद हो जाते हैं तो एक दूसरे की जो एबिलिटी है, योग्यता है, एक दूसरे का जो टैलेंट है, उसको हम मिला के मिलकर एक बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल कहते हैं ना, अकेला चला पहाड़ नहीं छोड़ सकता है। चाहे कोई आदमी कितना ही टैलेंटेड हो, बिना सबके मिले आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहा जाता है पीपल मेक अस, पीपल डिस्ट्रॉय अस। लोग ही हमें बनाते हैं, लोग ही हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम कट ऑफ हो गए सोसाइटी से, अकेले चलने लगे, समझ लो कि टाइम आ गया है। सोसाइटी के साथ मिलके रहेंगे तो बेहतर ग्रोथ होने के पूरे चांसेस होते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट बनाएं और एक ऐसे ही जिम्मेदारी लें, आप अपनी जिम्मेदारी लें कि हम कोऑपरेशन को रियल सेंस में एक रोल मॉडल के रूप में भोजावास, जो भोजावास पैक्स है यानी भोजावास के कनीना ब्लॉक में, इसलिए भोजावास के यहाँ से एक सिस्टमिक इफेक्ट वो होता है जो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देता है। अभी तक नेगेटिव सिस्टमिक इफेक्ट था, देखा गया था कि एक सोसाइटी लॉस में है तो उसकी देखने से दूसरी सोसाइटी में मेंबर है वो भी ढीले होते चले गए और वो भी लॉस में जाते, यानी बहुत ज्यादा, यानी मैक्सिमम सोसाइटी लॉस में है। लेकिन जब आपकी लॉस में नहीं है तो ये जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, एक अच्छा इफेक्ट है, अच्छा जो मैसेज है, ये भी जाना चाहिए ना आगे तक। तो उसके लिए आपको प्रयास करें और अपने नंबर को और सुदृढ़ बनाओ, अच्छा रिजल्ट करो। और जो 4-5 जो स्कीमें आई है, आप अपने जो प्रबंधक है, मेरे साहब है, कमेटी है, उनसे मिलके उन स्कीमों को एग्जीक्यूट करवाओ। आप अपने लिए और समाज के लिए अच्छा यानी रोल मॉडल करो। जब हम सोचते हैं ना, प्रोग्रेस चाहते हैं, तभी प्रोग्रेस होती है। When we want better life, प्रोग्रेस का जब हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं तो तरक्की होती है। ऐसे ही आविष्कार होते हैं। कोरोना का टीके की जरूरत पड़ गई थी ना, पूरा संसार के साइंटिस्ट बनाने के लिए लग गए थे क्योंकि वो हमारी जरूरत थी और बने।
देर सवेर करें। ऐसे ही आप अपनी जरूरत को बेहतर लाइफ आपकी जरूरत होगी, बेटर लाइफ आपकी जरूरत होगी, तो आप उस प्रकार की प्रोग्रेस भी करोगे। ठीक है, तो यही है, इतना ही